ये बात समझ आ गई? अच्छा, अगर आपको ये बात समझ आ गई, सही में रखना आपने इसको। अब मैं दोबारा से ना ये जो बातें मैंने आपको आगे बताई हैं इसके साथ में, हाँ जी, कोई सवाल है? कोई सवाल? ये बात समझ आ गई? यानी ये मेरी लाइन बेसिकली इस तरह किसी ने बाउंड्री जस्ट लाइन इसके इस तरफ मेरी पॉजिटिव एग्जांपल है और इस तरफ मेरी नेगेटिव। अब मैं इसको डाटा सेट के ऊपर फिट करके आपको दिखाता हूँ कि क्या आपको थोड़ा सा देख लेते हैं बड़े गौर से प्लीज। अब ये तस्वीरें जो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने वजाहत थोड़ी सी की इसकी, तो इसको भी ज़्यादा डिटेल से। अच्छा जी, ये तस्वीर को आपने देख सकते हैं, मैं अब इसको बताने लगा हूँ। हमारे पास है ये एक डाटा सेट। अगेन आज सारा डिस्कशन हमने फंक्शन को जो लॉजिस्टिक फंक्शन है ये सिग्मॉइड फंक्शन था, उसे कैसे अंडरस्टैंड करना है उसको जरा देखिए। देखिए ये ट्रेन डेटा सेट है, बड़े गौर से देखिए। ये मेरे पास ट्रेन डेटा सेट है, ये है मेरे पास पॉजिटिव एग्जांपल, यहाँ पे है मेरे पास नेगेटिव एग्जांपल। सही है? हमने ये मॉडल फिक्स किया, मॉडल हमारा क्या है, बड़े ग्रुप वजह से प्लीज आप देखिएगा मेरे पास दो तरह के फीचर हैं जिसकी बुनियाद पे ये डेटा सेट बनाया। एक मेरा फीचर है x1, एक मेरा फीचर है x2। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे वो जो ट्यूमर की एग्जांपल की बात हम कर रहे हैं, ब्लैकडेड है कि ब्लैकडेड नहीं है, तो उसके अंदर ट्यूमर के साइज की इन्फॉर्मेशन समझ लें x1 है, x2 क्या हो सकता है, पेशेंट की एज। तो इस तरह से ये फीचर x1 फीचर है, x2 मेरा फीचर है। इन फीचर्स की बुनियाद पे मैंने ये ट्रेन बनाना। अब इन फीचर को यूज करके अब मैं मॉडल बनाऊंगा, जैसे लीनियर मॉडल बनाते हैं w1 x1 plus w2 x2 plus। ठीक है, अब मैंने इस मॉडल को लिया और ट्रेन की, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ फंक्शन के साथ 1/1 plus v minus w1 x1 plus w2 x2 plus। ठीक है, अब मैंने इस मॉडल को ट्रेन कर दिया, तो ट्रेनिंग के बाद अभी ट्रेनिंग की सारा प्रोसीजर देखेंगे कि आप कैसे हमने कौन फंक्शन यूज़ करनी है, कौन सी यूज़ करनी है और कैसे ग्रेडियंट डिस्क्रिप्ट यूज़ करनी है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग के बाद हमने लर्न कर लिया w की वैल्यू क्या, w की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, w2 की वैल्यू यहाँ पे लर्न कर ली 1 और d की वैल्यू हमने लर्न की माइनस। ठीक है, अब अगर ये मेरे पास वैल्यू है, बड़ा गौर से प्लीज, ये वैल्यू है तो मैं जस्ट अपने फंक्शन को z को लिखूंगा, z मेरा किस तरह से होगा, z is equal to g x1 plus x2 1 multiplied by x1 1 multiplied by x2 minus। ठीक है, अच्छा जी, अगर हमने थ्रेशोल्ड की वैल्यू वही रखी है 0.5 के बराबर या उससे बड़ी, अगर वो c की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, given x is belongs to class 1। सही, अब जरा देखिएगा, मैं इसको मैंने z की वैल्यू हमने ये z is greater than equal to z is equal to greater or equal to 0। वो fx के बारे में मैंने पहले जो बताया वो fx के कॉन्टेक्ट में बताया कि fx की वैल्यू जो है वो अगर 0.0 के बराबर या उससे बड़ी है तो उसका मतलब क्या है, क्लास 1 से बड़ी। अच्छा, ये उस केस के अंदर अगर z की वैल्यू ग्रेटर और 0 है उसका मतलब क्या है, given x is belong to class 1। अच्छा, मैं जस्ट इसे पुट कर दूंगा, इसका मतलब क्या है, x1 plus x2 minus v is, इसे मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर इक्वल टू 0। यस, मैं इसको ना इक्वल वाला ग्रेटर वाला साइन डाल दूंगा, इसे इक्वल कर। ठीक है, इस पॉइंट को समझिए, मैं लाइन के ऊपर फिट कर दूंगा।
अच्छा ऐसा करो, इस वाली फॉर्मेशन को मैं ऐसे कर लिख सकता हूँ, x2 इक्वल टू माइनस x1 प्लस, बता सकते हैं ये क्या है? इस तस्वीर के कॉन्टेक्स्ट में रखो। जी जी ठीक है, x2 जस्ट लाइक y एक्सिस है, जैसे होता है ऐसे ही है। ये क्या है? ये मेरा जैसे x एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस हो, ये मेरा y हो, तो स्ट्रेट लाइन की पोजीशन क्या होगी? y is equal to mx plus c, ठीक है, y is equal to mx plus c, सही है। इसका मतलब m क्या है यहाँ पे? जी -1 मेरी क्या है? स्लोप। ये मेरा x1 क्या है? x, ये c क्या है? इंटरसेप्ट, सही है। अगर ये लाइन है तो मैं इसे ड्रॉ नहीं कर सकता। कैसे होगी लाइन को बता सकते हैं? जिसकी स्लोप नेगेटिव हो, कैसे होगी? जी कहाँ से शुरू करूंगा? 3 से। इंटरसेप्ट 3 है ना, तो यहाँ से मैं, क्योंकि स्लोप उसकी है -1, तो पॉइंट 3 पे इंटरसेप्ट होगी, यानी यहाँ से। तो ये बेसिकली क्या है अपना? Z इज बेसिकली Cn ठीक है, ये है Gaussian प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा जी। अब ये फंक्शन क्या है? ये हमें ये शो करता है कि हम इस Gaussian प्रॉपर्टी से कितने दूर हैं। ये बताइए ना, दो कॉन्टेक्स्ट में आपको इसकी एफएक्स को मैंने एक्सप्लेन किया, तो प्रोबेबिलिटी होगा। दूसरा, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर वैसे कहता हूँ ये हाइपरप्लेन है तो देन एफएक्स क्या प्रोड्यूस करेगा? वो हमें क्या बताएगा? वो हमें ये बताएगा कि आपने अभी जो x इनपुट किया है वो इस लाइन से कितना, ठीक है। अब देखिए, इस बात बड़ी तवज्जो से देखिए। अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू ले लूँ, फर्स्ट किया मैं कहता हूँ ये ना हम कुछ पॉइंट फिक्स करें, इस लाइन से ना कुछ दूर सा पॉइंट है, इस लाइन से दूर। फर्स्ट किया मैं कहता हूँ मेरी ये वाली ट्रेडिंग है जहाँ पे मेरा x1 क्या है? 4 है, और x2 क्या है? मेरे पास ये w की वैल्यू ऑलरेडी है, d की वैल्यू क्या है? अब इस x को यूज करें और मुझे बताएं कि z की वैल्यू क्या है। जी ये क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस क्या आंसर आ गया? जी हाँ जी, बड़ी वजह से देखें, इसका क्या मतलब है? जी इसका क्या मतलब है? हाँ जी, ये जी है, तो जी यहाँ पे 0 है, ऐसे ही z इज ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब है? ये जो आपकी x है, ये जो x अभी आपने लिखा है, x है आपने 4, ये जो आपकी ट्रेडिंग सैंपल x है जिसके दो फीचर है x1 और x2, ये किससे बिलोंग करती है? यानी जस्ट मुझे z की इंफॉर्मेशन ही ये बता रही है कि किससे बिलोंग करती है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसका कॉन्फिडेंस कितना है कि ये वाकई क्लास 1 से बिलोंग करता है, वो मुझे कौन बताएगा? वो मुझे फंक्शन बताएगा। इसका क्या मतलब है? मैं अगर आप देख रहा मैं fx कह दूं fx ऑफ फाई, ये जो वैल्यू है इस पे मैं इस फंक्शन को बता दूं, मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन आएगा? -5। जी क्या आएगी वैल्यू? e की पावर
-5 क्या होती है? 2.7 की पावर 5 क्या होती है? जी जी शाबाश। हाँ जी, इस पूरे का क्या आंसर है? 0.99। इसका क्या मतलब है? देखिए जरा, अगर एक बड़ा नंबर आया इसका क्या मतलब है? हाँ, इस डेसिमल बाउंड्री से बहुत दूर है। How far we are from this decimal boundary? ये नंबर क्या है? बड़ा एक नंबर है। इसका मतलब हम इससे काफी दूर। क्या प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो इसका क्या मतलब है? 99% चांस है कि ये जो आपकी ट्रेनिंग एग्जांपल है या ये टेस्टिंग एग्जांपल है, ये बिलोंग करती है किससे? क्लास। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, फर्स्ट किया देखिए ना, मैं वैल्यू चेंज कर लेता हूं। मैं कहता हूं इस पे बताइए 2 2 पे क्या मतलब है? ये मेरी ट्रेनिंग एग्जांपल, ये ट्रेनिंग एग्जांपल 2 2 पे। हाँ जी, क्या वैल्यू आ रही है? ठीक, दिस इज 1। यहां से हमें क्या पता चला? हाँ, ये भी क्लास 1 से बिलोंग करती है ये ट्रेनिंग एग्जांपल, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी कॉन्फिडेंस आपको कितना है वो बताएगा। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलेगा? इस फंक्शन से मिलेगा। तो यहाँ वैल्यू क्या रखेंगे? हाँ जी, 0.7 क्या वैल्यू आई? 0.7 0.73। इसका क्या मतलब है? जनाब 73% चांस है, यहाँ 0.99% चांस। यहाँ कितने